सो लीडर्स गेट रेडी। बहुत कुछ ही मिनट में ये ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। आप सभी लोगों के लिए इस ट्रेनिंग को यूट्यूब पर भी लाइव किया गया है, और आप जो भी लोग जूम सेशन को अटेंड नहीं कर पाए हैं या जूम सेशन में एंट्री नहीं मिल पाई है, वो यूट्यूब के माध्यम से इस ट्रेनिंग को अटेंड कर पाएंगे। और इनविटेशन की वो सारी टेक्निक्स आज आप सीखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे इस समय पे अपने आप को प्रिपेयर करें, लोगों को इनवाइट करें, कैसे सोशल मीडिया पर हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। वो सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बस कुछ ही देर में हम शुरू करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को, और तैयार हो जाइए आपके डायरी और पेन के साथ में। और मैं आप सब लोगों के बीच में आप सब लोगों के जोरदार तालियां एंड हुटिंग और क्लैपिंग अप्लॉज के साथ में बुलाना चाहूंगा आप सब लोगों के बीच में ऑन दी सेंटर स्क्रीन तरुण कनौजिया सर को, जो कि अपनी एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रिपेयर करके आपके विनोद लिए जी, आवाज आ रही है? वेलकम सर, वेलकम। आवाज आ थैंक रही यू है वेरी सर? मच। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, मेरी आवाज क्लियर है ना? एकदम इसको देखिएगा यस जरा, सर, योर वॉइस इज ऑडिबल सर। यस सर। और इसको रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जाए हमारे यूट्यूब पे। और आप जो लोग अभी तक इस मीटिंग में अभी कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये मीटिंग हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल टीम सुप्रीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी लाइव हो रही है। तो वहां जाके भी आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। स्पेशली आज की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वो वेस्टीज में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाते या इनिशियली इस बिजनेस को जल्दी क्विट कर देते हैं, वो कारण ये होता है कि जो लोगों तक वो बात पहुंचाना अपनी चाहते हैं, वो सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते हैं। क्या शब्दों का इस्तेमाल करना है, किस कंडीशन में कैसे बात करनी है, बात करने से पहले मुझे क्या क्या चीजों को जानना है, समझना है, कैसे मुझे लोगों को अट्रैक्ट करना है, कैसे उनको आज के टाइम पे, खासकर जो एक टाइम है, इस टाइम पे आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में सारे लोग घर पे हैं। तो लॉकडाउन के टाइम पे मुझे उसको जूम पे कैसे लेकर आना है, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक से लीड्स कैसे निकालनी है, ये सारी चीजों की जानकारी, जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसका नाम है इनविटेशन या इनविटेशन टेक्निक्स उनको हम कहते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर आए हैं, ये मॉड्यूल सीरीज है हमारी। हम लोग मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं। टोटल 10 मॉड्यूल्स है हमारे पास। इसमें पहला मॉड्यूल हमारा इनविटेशन है, जिसमें हम खासकर इनविटेशन के बारे में, इनविटेशन के कौन कौन से लेवल्स होते हैं, क्या क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे गेस्ट को इन्वाइट करने से पहले मुझे क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, ये सारी बातों के बारे में हम लोग इनविटेशन मॉड्यूल के अंदर बात करने वाले हैं। यहाँ से मैं इनविटेशन की बात करूंगा, इनविटेशन के बाद के काम की मैं बात नहीं करूंगा, वो अगले मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग अभी तक आपकी टीम से इस बिजनेस मीटिंग में कनेक्ट नहीं हुए हैं, ट्रेनिंग मीटिंग में कनेक्ट नहीं हुए हैं, मैं स्पेशली उन सभी से बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सा स्पेशली इस पे काम किया है, तो मैं आप सभी से, उन सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में कनेक्ट करवाइए।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही हो, अच्छा मेरी आवाज सब लोगों को आ रही है, कमेंट में उस पर लिखिए एक बारी कि आ रही है नहीं आ रही है। हाँ जी, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, अंगूठा दिखाइए एक बारी कि हाँ आ रही है मेरी आवाज, कोई दिक्कत तो नहीं है। सनी भाई आवाज आ रही है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। चलिए कॉपी पेन आप लोग लेके आए हैं, कॉपी पेन है आपके पास? जी हाँ, वो क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी कि आप सच में वेस्टीज में जानना चाहते हैं कि लोगों को इनवाइट कैसे किया जाए। और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि कोविड से और लोगों का बिजनेस खराब हुआ वो बात अलग है, लेकिन हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया भैया, ये बात ध्यान रखना। अगर इस टाइम पे सही बातें करना आपको आ गई, सही तरीके से लोगों को बात समझाना आ गई कोविड के टाइम पे, तो मैं आपसे वादा करने वाला हूँ कि मैक्सिमम लोग आपको ज्वाइन करना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूट्रिशन मॉड्यूल को, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा, आपको अभी स्लाइड दिखेगी यहाँ पर, जस्ट ए मिनट। स्लाइड दिख रही है आपको? दिख रही है सभी लोगों को स्लाइड? चलिए आप अंगूठा दिखाइए अगर आपको स्लाइड दिख रही है तो। चलिए दिख रही है, थैंक यू वेरी मच। दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन मॉड्यूल। जी हाँ, इन्विटेशन मिस्ट्री। व्हाट इज इन्विटेशन? क्या होता है इन्विटेशन? क्या क्यों करना पड़ता है हमको इन्विटेशन? क्या फायदे होते हैं इन्विटेशन करने के? सर स्टेप क्या होते हैं इन्विटेशन करने के? व्हाट इज इन्विटेशन? इन्विटेशन सर होता क्या है? मतलब क्या होता है इन्विटेशन का? मतलब बेसिकली क्या करना होता है इसके अंदर? इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाई इन्विटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नेटवर्किंग? नेटवर्क मार्केटिंग में इन्विटेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरा, हाउ टू डू इन्विटेशन। इन्विटेशन किया कैसे जाता है, कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे लोगों को कन्विंस किया जाता है, कैसे लोगों को मीटिंग में आने के लिए बोला जाता है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद है राइट टाइम फॉर इन्विटेशन। करेक्ट टाइम क्या होता है इन्विटेशन करने का? आपने किसी को कॉल किया है और लड़ाई झगड़ा करके बैठा है, आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक है, लेकिन वो घर में लड़ाई झगड़ा करके बैठा है तो क्या पता उसका मूड खराब हो। आप बोल रहे हो कि यार आपकी जिंदगी बदलने के लिए कॉल करा है, वो कहता आजा तेरी जिंदगी बदलता हूँ मैं, पहले आजा। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। कंडीशन पता नहीं है, राइट टाइम में इन्विटेशन क्या हो सकता है। उसके बाद हु इज द गेस्ट, किसको इनवाइट करना है। 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वो गलत प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं। अगर आप सही प्रोस्पेक्ट को इनवाइट नहीं करोगे तो गलत प्रोस्पेक्ट तो अपने आप ही आपसे इनवाइट हो जाएगा। अगर आप सही आदमी को बेस्ट चीज का प्लान नहीं दिखाओगे तो गलत आदमी तो आपसे इनवाइट होना ही होना है, ध्यान रखना मेरी बात को। तो इनविटेशन क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे इनविटेशन किया जाता है, करेक्ट टाइम ऑफ इनविटेशन का क्या होता है, किसको इनवाइट करना है, इन बातों पे हम लोग इनविटेशन मॉड्यूल में बात करने वाले हैं। चलिए आगे की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड की बात, इनविटेशन मिस्टेक की बात करते हैं। इनविटेशन आर्ट, यहाँ पर लिखा है इनविटेशन एक आर्ट होती है जिसमें हैव टू मास्टर थ्रू प्रैक्टिस। इनविटेशन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप आए, आपने 2-3 लाइनें पढ़ ली तो आपको इनविटेशन आ गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। इन्विटेशन की एक प्रैक्टिस होती है एक्चुअली, आपको लगातार बहुत टाइम, 2-3, आपको जब लगातार ये काम करते रहते हैं, लोगों को इनवाइट करते रहते हैं, लोगों को बातचीत करते रहते हैं, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि किस इंसान से मुझे क्या बात करनी है। जैसे मुझे आज समझ में आता है कि मुझे किस इंसान से कितनी कैसे बात करनी है। ये एक बारी में नहीं हुआ, ये एक बारी में नहीं हुआ, ये 2020 का खेल नहीं है कि 2-3 घंटे में मैच खत्म, ऐसा नहीं होता है। ये लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, जो समय के साथ साथ आपको समझ में आना होता है कि भैया इस इंसान से मुझे ये बात करनी है, इस इंसान से मुझे ऐसे बात करनी है। ये टाइम लगता है थोड़ा सीखने में, प्रोसेस होता है। ये आता कैसे है? ये प्रैक्टिस से आता है, जो आपको आनी चाहिए, जो आपको करनी ही पड़ेगी। इनविटेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट बनी होनी चाहिए, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी बनी होनी चाहिए। अगर किसी डाउनलाइन का आप इन्विटेशन करवाना चाहते हैं, कोई डाउनलाइन आपकी टीम में ज्वाइन है, अगर उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट ही नहीं बनी है तो इन्विटेशन करवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मेरी एक छोटी सी आपसे एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि उस डाउनलाइन को पहले बिठाइए, जूम पे बिठाइए, कहीं भी बिठाइए। उसको बोलिए कि सर अगर सच में आप इस चीज में कामयाब बनना चाहते हैं, सच में अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरे बोलने में सर एक काम कर लीजिए। या तो उसको बोलिए, या तो वेस्टेज आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, या तो वेस्टेज मेरे अकॉर्डिंग करोगे। सर अगर आप वेस्टेज अपने अकॉर्डिंग करोगे तो इस बात की कोई जिम्मेदारी मैं नहीं लेता कि आप वेस्टेज में कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप वेस्टेज मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो इस बात की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको कामयाब मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये बात आप कॉन्फिडेंटली जब बोलते हो कि अगर आप वेस्टेज करना है तो एक बार मेरे अकॉर्डिंग करके देखिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है।
आपको उन लोगों के नाम लिखना है जिनको आप हिस्ट्री बताना चाहते हैं, जिनके नाक, कान, मुंह, हाथ टाइप के प्रणाली को आप जानते हो, सबका आपको नाम लिखना है। और आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना। कम से कम 50-100 लोगों की लिस्ट आज जब आप बनवाते हैं तो जाके आप उनमें इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर सकते हैं। कम से कम उस डाउनलाइन की 50 से 100 लोगों की मिनिमम लिस्ट बनी होनी चाहिए। इससे कम में आप उसका इन्वेस्टिगेशन चालू मत कराइए। सबसे इंपॉर्टेंट काम इन्वेस्टिगेशन से पहले के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है जो लगातार चलता है। आप लोगों से बातचीत करते हुए इनवाइट करते रहते हैं, मीटिंग करते हुए लोगों को इनवाइट करते रहते हैं। कहीं आप गए हैं घूमने के लिए, वहां कोई इंसान मिल गया, उसको आपने इनवाइट कर दिया। आप मेट्रो में गए, कोई इंसान आपसे ऐसी बातचीत होगी, उसको आपने इनवाइट कर दिया। तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं इन्विटेशन का, ये आप कभी भी कर सकते हैं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है इन्विटेशन करना। उसके बाद टाइप टू आइडेंटिफाई बट कैच, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका गेस्ट एक्चुअली चाहता क्या है। 99% लोग बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने ही लोगों को इनवाइट करना शुरू कर देते हैं, लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ, जितने भी नए मेरे भाई यहाँ पे आए हैं, मैं आप सभी लोगों से, मेरी भाई बहन जो भी यहाँ पे आए, जो बोलना चाहता हूँ, जितने भी नए लोग हमारे परिवार में शामिल हुए, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, किसी को भी इन्वाइट करने से पहले, किसी भी व्यक्ति के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आप उसके बारे में सोचिए कि वो अपनी लाइफ से क्या चाहता है, वो अपने परिवार के लिए क्या चाहता है, वो अपने जो वो काम कर रहा है उसमें उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, कितने साल से वो काम कर रहा है, थोड़ा उसके बारे में जानिए, थोड़ा सोचिए उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसका कैसे काम हो सकता है, उसकी लाइफ में उसके बच्चों की प्लानिंग उसने क्या कर रखी है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो आपको इन्विटेशन करने में आसानी हो जाएगी। जिस इंसान को आप इनवाइट कर रहे हैं उसको आप जितना अच्छे से जान पाएंगे, जितना अच्छे से उसको आप जानते होंगे, जितना पहले आप प्री वर्क करके जाएंगे, इन्विटेशन से पहले जो प्री वर्क होता है अगर आप वो अच्छे से करेंगे तो 99% मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपका इन्विटेशन सक्सेसफुल होगा। आप करना कैसे है, क्या करना है इन्विटेशन से पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना, इन्विटेशन सक्सेसफुल उसी इंसान का होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। जो इन्विटेशन से पहले अच्छी तैयारी कर लेता है ना कि मुझे इस सोनू से बात करनी है, तो सोनू को मुझे ये बोलना है क्योंकि सोनू ये करता है और सोनू का ये इंटरेस्ट है। अगर सोनू नौकरी कर रहा 20,000 रुपए की, अभी लॉकडाउन लग गया, आधी इनकम होगी सोनू की, तो कंपनी वाले ने बोला घर बैठ के काम करो, क्योंकि सोनू को अच्छा काम आता है, कंप्यूटर पे काम करना उसको आता है सोनू को। यानी कि अगर मैं सोनू को ऐसा काम बताऊं जिससे घर में बैठे बैठे कंप्यूटर के माध्यम से करके अगर 15-20 हजार रुपए आ जाए सोनू को, तो सोनू करना पसंद करेगा, हाँ या ना? समझ में आया नहीं आपने क्या बोला? तो मैंने क्या देखा कि सोनू अभी क्या कर रहा है कि आईटी का काम जानता है, वो सोनू घर में लैपटॉप चलाना जानता है, प्लस सोनू की सैलरी आदि होगी, तो ये थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है इन्विटेशन से पहले, जो बहुत जरूरी होता है। थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। बिना रिसर्च करे, बिना प्लानिंग करे, बिना प्री वर्क करे आप किसी को इनवाइट करेंगे, 99% मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि लोग आपकी बात को इग्नोर करेंगे या आपको ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे। अब आगे की बात करते हैं इन्विटेशन कैसे, टाइप्स ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन के टाइप कितने तरह के इन्विटेशन होते हैं, पहले इसको जान लीजिए। कैसे कैसे हम लोगों को इनवाइट करते हैं। सबसे पहला इन्विटेशन होता है वर्बल नॉन वर्बल, जिसको आप बाय अपने फोन से इनवाइट करते हैं, बाय नॉन वर्बल इनवाइट करते हैं किसी को। आपने अभी अभी आजकल हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपने स्टेटस में देखना लोग एयर प्यूरीफायर का डेमो लगाते हैं, एयर प्यूरीफायर का डेमो लगाते हैं कि एयर प्यूरीफायर से कोविड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिलीट हो रहे हैं या वो अनयूटिलाइज हो रहे हैं। तो जो इंसान आपका स्टेटस देख रहा है उसको भी तो पता है कोविड क्या है, उसको पता नहीं कोविड क्या है, उसको नहीं पता कि वो भी सांस लेता है। तो आप इनडायरेक्टली नॉन वर्बल बिना कुछ बोले इनडायरेक्टली बता रही हो कि चुपचाप ले ले, मतलब कोविड तुझे हो जाएगा, हाँ या ना? किसी को आपने कोई आपने स्टेटस पे आपने लगाया, अपने इंस्टाग्राम की रील पे आपने लगा या अपने स्टेटस पे आपने लगाया किस इंसान को कोविड हो गया था, इन्होंने वेस्टीज के प्रोडक्ट खाए, 4-5 प्रोडक्ट सीबकथोन, नोनी, स्पालुना, ये प्रोडक्ट खाए, 4 हफ्ते में इनकी रिपोर्ट ये होगी। बकायदा रिपोर्ट को, फोटो को भी आपने अपनी स्टेटस पर लगा रखी है, तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल इन्विटेशन, हाँ ना? और ये बहुत काम करता है, ध्यान रखना, ये बहुत काम करता है। जितना आपका वर्बल काम नहीं करता उतना नॉन वर्बल करता है, अगर आपको पता हो कैसे करना है तो आपका स्टेटस, आपका फेसबुक का पोस्ट, आपके इंस्टाग्राम का जो फीड आप करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इमेज बनाने में। और मैं आगे बात करूंगा कैसे आपको सोशल मीडिया पर इसका इस्तेमाल करना है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ऑन कॉल, आप कॉल पे लोगों से बात करते हैं। लोग आजकल कोविड-19 में फ्री है बहुत ज्यादा, तो लोगों को कॉल लगा रहे और भाई क्या हाल चाल है, घर में सब कैसे है, टाइम पास करने के लिए। आपने भी ऐसी कॉल लगा दी और भाई वरुण क्या हाल चाल है, घर में
सब ठीक है? और बोलता हाँ यार ठीक है। इस तरीके से आपने बातचीत करी, कॉल पे इन्विटेशन, तो मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं। उसके बाद किस पे होता है? वन ऑन वन इन्विटेशन, वन टू वन लोगों से बात करना, किसी के डायरेक्टली वन टू वन बात करना किसी भी इंसान से। अपलाइन सपोर्ट, यानी कि मैंने अपने अपलाइन को साथ ले रखा है। मान लो मेरे अपलाइन विनय कुमार जी, उनको मैंने साथ ले रखा है। मैंने बोला कि मैंने किसी को कॉल लगाया, अपने दोस्त को सनी को कॉल लगाया। मैं कहा सनी भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। कह रहा हाँ बढ़िया भाई। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैंने ना एक काम शुरू करा है, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई के साथ, तो मुझे प्रॉपर नॉलेज तो नहीं उसके बारे में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुझे वो बात समझ में आ गई ना, तो भाई कोविड के अंदर ही 15-20 हजार रुपये पार्ट टाइम घर में सिर्फ फोन के काम से कमा सकते हैं हम, फोन पे बैठे बैठे। मेरा भाई कुछ मुझे बता रहा, मैं चाहता हूँ मैं उसको लाइन पर ले लूँ, तू भी समझ ले कि क्या चीज है, क्योंकि तू मुझसे समझदार है ना, और तू वैसे भी टैलेंटेड है शुरुआत से। तो आदमी की तारीफ करने से आदमी चढ़ जाता है, बात समझ में? तो आप अपलाइन के सपोर्ट से इन्विटेशन कर सकते हैं, ये अच्छा तरीका है। सोशल मीडिया इन्विटेशन, सोशल मीडिया पे आपने कोई पोस्ट डाल दी है और आपने उनमें बोला कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट इस बिजनेस में अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, यानी अपने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग आपकी हेल्प करने को तैयार है। इस तरीके से वेबिनार, हम लोग जूम की मीटिंग कर रहे हैं, इसमें कैसे लोगों को इनवाइट करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जूम पे लोगों को इनवाइट करना है। करेक्ट है? तब आगे की बात करते हैं। टाइप ऑफ गेस्ट, दो तरह के गेस्ट मिलेंगे आपको मार्केट में। दो तरह के गेस्ट होते हैं आपके। एक तो होते हैं हॉट। हॉट मतलब क्या होते हैं? जिससे आपकी रेगुलर बात होती है, जो आपके बड़े करीबी होते हैं, जो आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और कुछ इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एकदम फुद्दू मानते हैं। वो हॉट क्लाइंट होते हैं जिनकी आपकी रेगुलर, ऐसे 50-60 बंदे होते हैं जिनकी आपकी हर हफ्ते में बातचीत आपकी होती रहती है, वो आपके हॉट क्लाइंट है, जो आपको जानते हैं, समझते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। एक होता है कोल्ड। कोल्ड कौन होता है जी? कोल्ड होते हैं वो जिनसे आपकी कभी कभी बात होती है, कभी होगी मुद्दत में बात 90, कभी 2 महीने पहले बात होती है, हाय हेलो, मतलब हाय हेलो टाइप बात होती है। ये कोल्ड टाइप के इंसान होते हैं। एक होता है हॉट, एक होता है कोल्ड। और ध्यान रखना मेरी बात को, दोनों को अगर आप इनवाइट करने जा रहे हैं तो दोनों को इनवाइट करने से पहले 2 काम कर लेना बस। अगर आपने 2 काम नहीं करे इन दोनों को इनवाइट करने से पहले, 99% है कि आपका इनविटेशन फेल हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है मैं आपको, तो बिफोर इनवाइटिंग द वी हैव टू डू सस्पेक्टिंग। क्या? किसी को इनवाइट करने से पहले हमको करना है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है? उसके बारे में जांच पड़ताल करनी है कि वो करता क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी फैमिली जिम्मेदारी क्या है ना, उसकी क्या सैलरी है, क्या कोविड की वजह से उसकी सैलरी कम हुई है? आपको जांच पड़ताल करनी है। वो अपनी फैमिली के लिए क्या था। मेरी टीम में एक नाम नहीं लूंगा, एक डाउनलाइन है मेरे, अभी मैंने उनको डाउनलाइन बनाया, तो वो नौकरी करते हैं और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका। तो मैंने उनकी पहले सस्पेक्टिंग करी कि मैंने उनको वैसे कहा सस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे पता चला उनके 2 बच्चे 18 साल से रेंट पे रहते हैं, अपने बच्चों को उनको एनडीए करवाना। क्या करवाना? एनडीए समझते हैं? एनडीए जो आर्मी में जाते हैं लोग, एयरफोर्स, एनडीए करवाते हैं अपने बच्चों को, और एनडीए की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। तो मैंने उनको फोन करके बोला, थोड़ा बातचीत करके ऐसी उनकी सस्पेक्टिंग करी कि सर मैं जानता हूँ कि आपको राहुल को एनडीए, राहुल उनका बेटे का नाम है, राहुल को एनडीए करवाना है, और सर मुझे ये भी पता है कि कोविड की वजह से आपकी सैलरी आधी हो गई है। तो मेरा एक सवाल है आपके बड़े भाई की तरह कि सर राहुल एनडीए कैसे करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, बड़ा चिंता हो रही है मुझे। चिंता मुझे हो रही है, टेंशन उसको हो रही है ना? चिंता मुझे हो रही है, मुझे तो चिंता नहीं हो रही, चिंता उसको हो रही है, लेकिन मुझे बोलकर उसको भी चिंता हो रही है कि राहुल अपना है। मैं भैया एक बात बताओ, अभी तो सैलरी इतनी है, उसकी एक फीस ही 1.5-2 लाख रुपए होती है। कल को राहुल ने अच्छी पढ़ाई कर ली, एनडीए क्लियर भी कर लिया, और कल को वो आया आपके पास, बोला पापा जी एनडीए करवाना, फीस दे दो, आप बोलोगे पैसे तो है नहीं, तो कैसा लगेगा आपको? ये सब चीजें मैंने कैसे जानी? ये सब चीजें मैंने जानी क्यों? क्योंकि जो उसका पड़ोसी था जिसने अरुण को प्लान बताया, उससे मैंने जांच पड़ताल करी अरुण के बारे में। इसको सस्पेक्टिंग करना चाहते हैं। 99% लोग बिना अपने गेस्ट को जाने पहचाने, बिना उसको समझे, सीधा फोन लगाते हैं। अगर डाउनलाइन बोल दे कैसे ये 100 पीवी का सामान लेगा, तो ऐसे हमारी जीभ बाहर निकल जाती है। हम फट से बिना समझे, बिना कुछ सस्पेक्टिंग करे, बिना कुछ जांच पड़ताल करे,
सीधा उसको इनवाइट करते हैं, उससे फुद्दू वाली बातें करते हैं कि सर ये कर लो जिंदगी बदल जाएगी, आपको हम मोदी बना देंगे, पर झमका हो जाता, फोन रख दे वरना अभी फोन से ब्लॉक करूंगा तुझे। ये होता ही नहीं होता, होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप सस्पेक्टिंग नाम के वर्ड को अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लीजिए, यानी कि किसी को भी इनवाइट करने से पहले थोड़ा मुझे उसके बारे में रिसर्च करनी है कि मुझे उसको क्या बताना है, उसकी क्या जरूरत है, मुझे मुद्दा, उसका जो हॉट पॉइंट है, हॉट सेलिंग पॉइंट, जो उसका हॉट पॉइंट जिससे मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसकी बात करनी है, मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं आप मुझे इनवाइट कर रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए कि तरुण नौकरी करता है, 20,000 रुपए कमाता है, तरुण को घर बनाना है, तो पहले आप मुझे वेस्टिज की बात नहीं करोगे, पहले मेरे हॉट सेलिंग, हॉट पॉइंट जो मेरे को, जिससे मुझे, जो मेरा हॉट प्रोडक्टिव पॉइंट है, हॉट पॉइंट को आइडेंटिफाई करोगे, मेरा हॉट पॉइंट क्या है। उसके बाद क्या है, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है, आप MAN को जानते हो, MAN का मतलब क्या होता है, MAN, M मतलब मनी, A मतलब अथॉरिटी, N मतलब नीड। जिसको भी इनवाइट करो ये 3 चीज चेक कर लेना, बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। जिसको भी इनवाइट करो ये चेक कर लेना कि पैसे वाला है या नहीं, अगर गरीब है या बहुत ही ज्यादा गरीब है बिल्कुल भी मत बताना, पैसा होना चाहिए सामने वाले के पास, पैसा ही नहीं है तो अपन को तो बात ही समझ में नहीं आएगी। हाँ। दूसरा क्या है, ए मतलब क्या, किसी से पूछे ना वो, किसी हाउस वाइफ को अगर आप प्लान दिखा रहे हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके हस्बैंड को साथ दिखा के प्लान दिखाओ। 99% हाउस वाइफ इसलिए बिजनेस नहीं कर पाती क्योंकि फैमिली प्रेशर की वजह से वो बिजनेस छोड़ देती है। किसी स्टूडेंट को आप प्लान दिखा रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसके पेरेंट्स को जरूर बताएं कि हम क्या करवा रहे हैं। अगर पेरेंट्स को नहीं पता होगा बच्चे क्या कर रहे हैं, 99% कंडीशन ऐसी है कि वो छोड़ देगा बिजनेस। और लास्ट क्या है, नीड। नीड पता करो उसकी जरूरत है भी नहीं जरूरत है। कल मुझे कॉल आया सूरत से, एक मैडम मुझे कॉल करती, गोल्ड देखकर, मेरा पापा का बिजनेस करता है, पापा ने बिजनेस खड़ा करके दिया हुआ है, वहीं जाता है। मैं कहा बिल्कुल मैं बता रहा इसको। क्या, क्यों सर, ये तो कर सकता है, इसको बोलना आता है। मैं कहा वो इसलिए व्यक्ति नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको बना बनाया मिल गया है और उसको अब दोबारा से बनाना पड़ेगा। और दोबारा से बनाना, अब बना बनाया मिलना, आदमी बना बनाया चूज करता है। जिस दिन उसका खुद से कॉल आए ना तुम्हारे को कि बुआ जी मुझे करना है, बताओ क्या है वेस्टेज, तो बताना उसको। जबरदस्ती पीछे पड़ोगे ना, कल को रिश्ता खत्म हो जाएगा आपका। आपके बोलने में बात तो कर लूंगा, वो बात अलग है, लेकिन उसके अंदर जब तक खुद से इच्छा नहीं आएगी, खुद का सेल्फ स्टीम खड़ा नहीं होगा, आप उसको समझा नहीं पाओगे। तो उसकी नीड भी होनी चाहिए। हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं वेस्टीज को जिनका पेट बहुत भरा होता है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, या तो ऐसे डाउनलाइन के सपने जगा दीजिए, अगर सपने नहीं जगा सकते तो वो वेस्टीज बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते। तो MAN को जानिए कि M मतलब क्या है, कि सामने वाले के पास पैसा होना चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए और उसका फैसला वो खुद ही ले। और लास्ट में नीड, नीड भी उसकी होनी चाहिए कि वेस्टीज से उसकी लाइफ में सच में बदलाव आएगा। ये आपका कहीं 2 काम आपने कर लिए, सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, तो 99% है कि आपका इन्विटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि तरुण, अगर को मैं तरुण को कॉल करूंगा तो तरुण ने पहले कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी है, तो ये मुझे क्या बोलेगा, ये बोलेगा जोड़ने तोड़ने वाला काम तो नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको ये सब बातों का, क्योंकि मुझे ये बोलेगा कि जोड़ने तो गेस्ट आपको क्या क्या सवाल कर सकता है उसकी तैयारी पहले हो जानी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को सुने समझे। ठीक है। और बाली साहब एक बात कहते हैं, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, और इन्विटेशन सक्सेसफुल उन्हीं का अच्छा होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर आपके इन्विटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हाँ है ना, मैं आपको बताता हूँ, मुझे खांसी है, मुझे मत समझना कुछ और, ठीक हूँ मैं एकदम, और ठंडा पी लिया मैंने चक्कर में खांसी। चलिए, स्टेप्स ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन कैसे होता है मैं आपको बताऊं, जो मैं स्टेप बताने वाला हूं एज इट इज वैसे ही फॉलो करना। जो मैं स्टेप आपको बताने वाला हूं, जो टेक्निक मैंने यहाँ पे लिखी है, आपको वैसे ही फॉलो करना है। ध्यान रखना मेरी बात को, बिल्कुल भी चेंज मत करना।
कैसे इनवाइट करते हैं मैं आपको बताता हूं, कैसे बात करनी है। आपने सस्पेक्टिंग कर ली, आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली। आपने, तरुण आपका दोस्त है, आपका बचपन का यार है, तरुण को आपकी बात मानता है, मान लो तरुण को आप इनवाइट कर रहे हैं। आपने ये भी देख लिया कि तरुण की इनकम आधी हो चुकी, 40 कमाता था 20 पे आ गया है, घर बैठा है इस टाइम पे, ऑनलाइन काम इसका चल रहा है। इसके 2 बच्चे हैं तरुण के, जिनकी इनको पढ़ाई करवानी है, खर्चा बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहा, रैंक पे रहता है और जिम्मेदारी बहुत सारी है, लेकिन इंटेलिजेंट बंदा है। आपने सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग कर ली, फैसला यही लेता है, यही डिसीजन मेकर है, आपने ये कर लिया। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, हाँ वो है क्या, हाँ वही, आपको मिलेंगे ऐसे 90%। जानते कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पता सब है उनको, जानते कुछ नहीं है, पता सब है, समझ रहे बात को। ऐसे मिलेंगे, तैयार है ना। मान लो तरुण उस टाइप का गेस्ट है, आपने तरुण को कॉल करा, जिंदगी में पहला पॉइंट क्या लिखा है, डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी कैजुअल। कभी भी प्रोफेशनल आदमी बन के दोस्त से बात ना करें, जैसे थे पहले वैसे ही बात करें। मैं क्या देखता हूँ, लोग वेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, तू करके बात करते हैं दोस्त से। जैसे वेस्ट ज्वाइन करा, उसको बोलते भाई आप कैसे हो, आप ठीक हो, आपकी मम्मी के, वो कहते हैं आप क्या कर रहा है ये, उसको शक हो जाता है कि पक्का कहीं जुड़ गया ये, हाँ ना। क्योंकि आप में वो बदलाव देखता है ना कि आप कैसे कर रहे हैं, तू करने वाला, हर बात पे हेल्पिंग अप जोड़ने वाला आदमी, ये आप कैसे करा। तो वो आप में बदलाव, जिसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस ना हो कि आप प्रोफेशनल बन रहे, जैसे थे वैसे रहिए उसके साथ। और भाई तू कैसा है, सब घर में बढ़िया, इसको लगे हाँ भाई अपना वो पहले वाला ही तरुण है, कहते नहीं, जैसे थे वैसे ही बात करनी है। भाई कैसा है, घर में सब ठीक है, नॉर्मल बातें कीजिए। और परिवार में सब कैसे हैं, सब ठीक है सर परिवार में, हाँ भाई बड़ी, मम्मी कैसी है, बढ़िया है। और तो वो बोलेगा भाई कहाँ नौकरी चल रही है यार, मतलब बहुत दिक्कत में यार, तेरी तो अफेक्ट पड़ा होगा जॉब पे। हाँ यार बहुत लोगों को, एम्प्लॉयज को निकाला गया है और दिक्कत हो, तो आप नेचुरल वे में बात कर रहे हो उससे, नेचुरल वे में, ध्यान रखना, बिल्कुल भी प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं। करेक्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ध्यान से समझना इसको, फोकस होना, बस उसको मीटिंग में लेके आना, बस इतनी ही बात करो जितना वो आ जाए मीटिंग में, बस। हम लोगों को इनवाइट करते हैं, हाँ भाई तरुण क्या हाल चाल है, बढ़िया, हाँ यार घर में सब बढ़िया, हाँ यार, यार मैंने ना एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया जिसमें मुझे कुछ लोगों की तलाश है, तो मुझे लगता है कि तू अच्छा कर सकता है उसमें, क्योंकि तू ऑनलाइन काम भी जानता है, घर बैठे बैठे अगर 15-20 हजार रुपये आ जाए तो क्या दिक्कत है। हाँ बढ़िया काम है, तो तरुण पूछता है भाई क्या काम है। अच्छा भाई कुछ नहीं, वेस्टीज है, और वेस्टीज कंपनी है 2004 में चालू हुई थी, उसके बाद स्पेलिना बनाया था, रिफ्लेक्शन आया था, फिर नोनी भी आ गया था उसके अंदर, ऐसे करते पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान वो फोन में बताते हैं, जिससे आपका गेस्ट नेगेटिव हो जाता है। आपको बिल्कुल भी मार्केटिंग प्लान फोन पे नहीं बताना, आपको सिर्फ उतनी ही बात करनी है, शॉर्ट में उतनी ही बात करनी है कि वो इन्विटेशन में आ जाए, यानी कि वो मीटिंग्स में आ जाए। बिल्कुल भी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल मत करना। मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, सामान लेने हैं, ये ऐसे शब्द है जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो गेस्ट आपका समझ जाएगा पक्का कुछ कर रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। और एक लाइन है नेटवर्क मार्केटिंग में, जब तक आप लोगों को प्लान देना सीख ना जाए तब तक आप लोगों को प्लान मत दीजिए। ये काम आपके प्लान को करने दीजिए, आपका काम को मुझे बात करनी है, लगातार मेरी मीटिंग चलती रहती है, क्योंकि मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे कैसे हमको आना, इस तरीके से आपको लोगों से बात करनी है। फोकस करना है सिर्फ मीटिंग पे, कि हमारी मीटिंग्स होने वाली तो उसमें आना है। वो मीटिंग तेरी लाइफ में कैसे तो अपनी इनकम को कुछ गुना बढ़ा सकता है, लॉकडाउन में अपनी इनकम 25-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा कैसे कर सकता है, उसके बारे में हम लोगों की इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों की इनकम को घर बैठे बैठे लॉकडाउन के अंदर 15-20 हजार रुपए की इनकम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में हम उस मीटिंग के अंदर बात करने वाले हैं। तो मुझे खुद कॉल करके बताऊंगा तुझे, इससे क्या होगा, आपकी मीटिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। बिल्कुल भी कुछ शब्द, आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी मीटिंग को प्रमोट करना है, ना कि अपने लीडर को। आप कोशिश करें अपनी मीटिंग को प्रमोट करें। दूसरी बात याद बोलिए, आप उससे पूछिए भाई तो संडे को क्या कर रहा है, संडे को क्या कर रहा है तू, उससे पहले पूछो कि संडे को तू क्या कर रहा है।
तो क्या आपको सिर्फ 5 से 6 लोगों को लाने की अनुमति है, और मैं चाहता हूँ कि तू उस मीटिंग में चल, क्योंकि तू मुझे ऐसा इंसान लगता है जिसको इनकम की सख्त जरूरत है। बोलेगा हाँ यार क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? हमें यार इसमें कुछ नहीं होता, इसमें लोगों को सामान दिलवाते और लोगों को बोलते जोड़ो जोड़ो, लोगों दुनिया भर के लोगों को जोड़ते, वो बंदा उल्टी कर देगा कि भाई जो तुम बोल रहा है वो नहीं है, ये कुछ और है। और हमने ये कब बोला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है? हमने तो नहीं बोला, झूठ मत बोलो बिल्कुल भी। ये बोलो कि भाई जो तू कह रहा है ना, ये वो नहीं है यार, ये कुछ अलग है। समझ एक बारी मेरे मेरे बोलने पे, ये वो नहीं है जिसमें पैसे लगाते हैं, अलग है कुछ, समझ मेरे बारे मेरे बोलिए इसको, ये बोलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है दोस्त, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं, तू कितना जानता है क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? वो बताएगा कि ये होता है वो होता है अपना झमका होता है, तो उसको बोलिए कि भाई जो तू, सबसे पहला पॉइंट, नम जैसे बात करते थे वैसे ही करो। सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद फोकस ऑन मीटिंग, मीटिंग्स होती है संडे और सैटरडे में, संडे लिख दिया यहाँ पर दिमाग में, संडे यार संडे में। और चौथा, अगर वो बोले नेटवर्क मार्केटिंग तो क्या बोलना है, ध्यान लगा लेना, है ना? और बिल्कुल भी ये मत बोल जैसे तेरे पैसा ना आए, और मैं चाहता हूँ कि तेरे पास पैसा भी आए टाइम भी आए, है ना? तो शाम को मीटिंग में बात करते हैं तुझसे, क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? इस तरीके से आपको उससे बात करनी है। इसके बाद क्या है, आप क्या काम करते हैं, ऐसे लोगों से बात कर सकते, लाइन है कि आप क्या काम करते हैं। हेल्थ में आज कोई हमसे पूछा है, कोई आपका मान लो कोई फैशन डिजाइनर है, कोई आपका एलआईसी का एजेंट है, मान लो एलआईसी का एजेंट आपसे बात कर रहा है, वो बोलता है सर आप क्या करते हो, बोल रहा सर मैं हेल्थ केयर बिजनेस में काम करता हूँ, और मैं एलआईसी जो लोग एलआईसी का काम करते हैं ना, उनकी मदद करता हूँ मैं उनकी इनकम को डबल करने में। क्या बोलना है आपको? सर एलआईसी का जो लोग काम करते हैं ना, उनकी मैं मदद करता हूँ इनकम को डबल करने में। मान लो आप किसी टीचर से बात कर रहे हो, हाँ सर क्या क्या हाल चाल है आपके, बढ़िया, और सर अभी आप क्या प्रोफेशन है आपका? सर मैं टीचिंग करता हूँ। वो पूछेगा सर आप क्या करते हो? सर मैं टीचर्स की मदद करता हूँ एक्स्ट्रा इनकम कमाने में। तो वो आपको क्या बोलेगा कि भाई क्या करते हो? तो आपको मुद्दा मिल गया। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने 1 से 2 महीने में 15-20 हज़ार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम अपनी नॉर्मल इनकम के साथ कर सकते हैं। आपको इन्विटेशन ठीक है ना? और सर कोशिश करूंगा, मेरे सीनियर ने मुझे बोला कि आपको 5 लोगों को लाना है खाली, सर कोशिश करूंगा उन 5 लोगों में आपका भी नाम हो। अगर इतने लकी आप निकले कि आपका नाम, जिनको दुनिया भर की मोदी जी आके उनसे सलाह लेते हैं कि ऐसे लोग होते हैं, तो उनको आप कैसे इनवाइट करोगे? उनका वैसे इनवाइट करना कि भैया जी क्या हाल चाल है, कह रहा भैया, अरे भैया जी मैंने एक काम शुरू किया है बताना, मैं चाहता हूँ एक बार आप 1 घंटा निकाले उस काम को सुने, इस बहाने वो सुनेगा, हम भैया को व्यवस्थित करवा देंगे। बात समझ में आ रही? तो ये तरीका भी लोगों को इनवाइट करने का होता है। मीटिंग के बाद मैं कोशिश करूंगा कि उस इंसान का टाइम लेके आपसे एक बार बात में जरूर करवाऊंगा, करेक्ट है ना? जैसे मैं किसी की सीएनटी करता हूँ, तो जब मैं सीएनटी कर लेता हूँ तो मैं गेस्ट को बोलता हूँ, डाउनलाइन को बोलता हूँ अपनी लाइन की ग्रेविटी को बढ़ाने के। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको इंटरेस्ट नहीं है, सब इंटरेस्टेड लोग होते हैं, बस सही तरीके से आदमी को प्लान और इन्विटेशन देना आना चाहिए। अगर आपका तरीका ठीक है इन्विटेशन देने का, प्लान दिखाने का, तो अपने आप ही आपका इन्विटेशन हो जाएगा, बस तरीका आपको बढ़िया आना चाहिए। और यहाँ पे आगे बात करते हैं फाइव ना, आपको आप ध्यान दीजिए आप किस तरीके से बात करें, आपकी बातों में थोड़ा जोश होना चाहिए मेरे भाई। जब भी आप किसी से बात करें ना, थोड़ा आपकी बात में जोश होना चाहिए, हल्के तरीके से बात मत करना, बिल्कुल जोश के तरीके से बात करना। कॉम्प्लीमेंट देना जब भी कोशिश, देखो लोगों को अच्छा लगता है जो उनकी आप तारीफ करते हो ना, उनको अच्छा लगता है लोगों को। आप कोशिश करो लोगों की थोड़ी तारीफ करो, ज्यादा तारीफ मत कर देना, मतलब लोगों का 4 रुपए, दिमागदार समझदारी से तारीफ करना सामने वाले की। तारीफ करने से क्या होता है, लोग आपको अपना मतलब उनको अच्छा लगता है आपसे बात करना, तारीफ करना जरूरी है। उसके बाद क्या, क्यूरियस करना, इतना ज्यादा उसको उत्साहित कर दो कि बंदा खुद बोले कि बता भाई क्या चीज है यार, इतना ज्यादा उसको क्यूरियस कर दो अपनी बातों के अंदर। इस तरीके से आपको इन्वाइट करना चाहिए। कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल भी करो। कंट्रोल मतलब क्या, बिल्कुल भी उल्टी मत करना। उल्टी मत करना मतलब क्या होता है, लोगों को प्लान फोन पे मत बताना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है, कमिटमेंट। कमिटमेंट लास्ट में देना कि सर अगर आपने मीटिंग अटेंड कर ली तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो 15-20 हज़ार रुपए की इनकम का मैंने आपसे वादा किया है वो 100% पूरा होगा सर, अगर आपने 1 घंटे की मीटिंग को अटेंड कर लिया। और सर एक गलती प्रॉब्लम ये है कि 1000 लोगों की मीटिंग होती है, 1 मिनट के अंदर 1000 लोग सब भर जाते हैं। जल्दी से रेडी रहना सर, और फटाफट 5 मिनट पहले ही सर लॉग इन कर लेना, फिर मुझे मत बोलना बाद में कि मेरी एंट्री भी नहीं आई। इस तरीके से आपको लोगों को क्यूरियस करना है और कमिटेड देना है।
ऐसे 5C का आपको इस्तेमाल करना है। और कभी भी किसी को प्लीज मत बोलना अपने इन्विटेशन के, प्लीज कर लीजिए, प्लीज आ जाइए, प्लीज सर कर लीजिए, ऐसा प्लीज मत बोलना। जब भी आप प्लीज बोलते हैं तो बैगिंग वाली फीलिंग आती है कि आप कुछ मांग रहे हैं भिखारी की तरह। हम लोगों को देने आए यहाँ पे दोस्त, मांगने कोई किसी से नहीं आया। आपका माइंडसेट ठीक हो, जो मैं आगे बात करूंगा आपसे। अच्छा, पैसे की बात मत कीजिए। जो इंसान को जो चीज चाहिए थोड़ा समझ के कि इसको क्या चीज चाहिए, उसी के बारे में उससे बात कीजिए अपने इन्विटेशन के अंदर, एकदम शॉर्ट फॉर्म के अंदर। बात समझ में आ रही है? ऐसे बात करनी करेक्ट है। आगे बात करते हैं, इन्विटेशन मिस्ट्री की बात करते हैं। प्रैक्टिस। क्या एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जितना ज्यादा बार इसको आप करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस में होती रहेगी। लॉ ऑफ एवरेज ध्यान रखना, लोग आपको मना करते हैं। फिर आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तैयारी के साथ, फिर 4 लोग हाँ करेंगे, फिर 5 लोग हाँ करेंगे। ऐसे करके लगातार आपकी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ती रहेगी, ध्यान रखना। मीटिंग्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि शुरुआत में 10 में 2 लोग ज्वाइन करते हैं। जब आप लगातार अच्छी मीटिंग करते रहते हैं ना, तो 10 में से 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आपकी लॉ ऑफ एवरेज बढ़ते हैं। ध्यान रखना, लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करती है। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करती है। मैं जानता था शुरुआत में लोग गलती क्या करते हैं कि 4 ही लोगों से बात करते हैं, 4 लोगों को मीटिंग में लाने के लिए, चारों में से कोई भी नहीं आता तो वो हार मान जाते हैं। मेरे भाई, जब तुम्हें पता है कि 10 में से 4 आते हैं तो 10 से बात क्यों नहीं कर रहे? हाँ ना। अब मान लो एग्जाम्पल है हेड ऑन टेल का। हेड ऑन टेल जानते हो, एक होता है हेड, एक होता है टेल सिक्के के अंदर। आपने एक बार सिक्का उछाला, हेड आएगा टेल, कितनी गारंटी मुझे बताओ? कितनी गारंटी है? बहुत कम है। या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। लेकिन जब 100 बार सिक्का उछालोगे तो मान लो कि 80 बार टेल आ गया, अरे 20 बार तो हेड आएगा। आएगा नहीं आएगा? 80 बार अगर गंदी से गंदी किस्मत भी हुई तो 80 बार टेल आ जाएगा, लेकिन 20 बार तो हेड आएगा। तो जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट आप करोगे उतनी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है आपके लोगों की मीटिंग में आने की। ध्यान रखना मेरी बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम लोगों को आपको इनवाइट करना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जब भी आप उनसे बात करें लास्ट में उनको ये बोलना है कि सर आप कल फ्री हैं या परसों फ्री है, सुबह फ्री है, शाम को फ्री है। वो बोलेगा कल फ्री हूँ। अच्छा, कल कितने बजे फ्री है सर? सुबह फ्री है, शाम को? बोलेगा शाम को फ्री हूँ। अच्छा, शाम को सर 5 बजे फ्री है या 7 बजे फ्री है? क्योंकि 2 मीटिंग्स हमारी, एक तो सुबह 11 बजे है और शाम को 7 बजे। किस में फ्री आप आ सकते हैं? वो सुबह 11 बजे वाली में आ सकता हूँ। सर पक्का आ सकते हैं? 2 दिन पहले बात करना। सर पक्का आ सकते हैं? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं आपका नाम लिख रहा हूँ कि सुबह 11 बजे वाले सीएनटी मुझे आपका नाम भेजना है सर। लोग बड़े लिमिटेड है सर, आपका नाम उसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सर टाइम पे इस मीटिंग को आप कनेक्ट कर लीजिएगा अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो। इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, उनको ऑप्शन देना। अगर आप उनसे बोलेंगे कि सर कब फ्री है, तो वो कभी फ्री नहीं है। अगर आप उनसे बोलेंगे कब फ्री है, कल फ्री है, परसों फ्री है, तो वो कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे लोगों से आपको बात करनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? वे ऑफ इन्विटेशन, एक फॉर्म नाम का तरीका हम इन्विटेशन में बताते हैं। जब भी किसी अनजान इंसान से बात करें, अनजान इंसान कौन? जो आपका कोल्ड इंसान है। कोल्ड मतलब को फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। एज मतलब होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले उनसे फैमिली की बात करें। जब भी आप, जैसे मेरे से आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, आपने मुझे ऐसी कॉल लगा दिया, और भाई तरुण क्या हाल चाल है? मैं बोलता हूँ सर बढ़िया हूँ। और बता घर में सब कैसे, फैमिली सब कैसी, मम्मी कैसी है, बच्चे कैसे है, वाइफ कैसी है? तो सब बढ़िया। और घर में सब बढ़िया। हाँ यार, पापा को भी तबीयत खराब हो रही, पापा का ये प्रॉब्लम है। मैंने कुछ बताया आपको, फैमिली इश्यूज कुछ बताया। बस उसके बाद आप मुझसे पूछोगे और बता भाई काम ठीक चल रहा है, जॉब ठीक चल रही है? तो मैं बोलूंगा यार जॉब कहाँ ठीक चल रही है आजकल। आजकल तुझे पता ही है लॉकडाउन की वजह से जॉब पे कितना इफेक्ट पड़ गया। 90% लोगों को। वो बोलेगा यार सैलरी आधी कर दी, बड़ी दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। कह रहा अच्छा, यार तू तो कहा था कि तू अभी बच्चे हैं दो, उनको स्कूल भी पढ़ाना है। अब मैं सुना वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। भाई ये फिर कैसे मैनेज करेगा यार, सैलरी आधी होगी तो क्या बोलेगा? यार समझ नहीं आ रहा क्या। लॉकडाउन के अंदर भी आ रही है, घर में बैठे बैठे, सिर्फ लैपटॉप पे फोन पे काम करके। और तू भी अभी घर में बैठा हुआ है, तो कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम कर रखा है तेरा, और तू भी लैपटॉप पे सिस्टम पे काम करता हुआ है ना। अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊं जिससे तेरे घर में बैठे बैठे 15-20 हजार रुपए की इनकम आ जाए, तो तू करना पसंद करेगा? वो क्या बोलेगा वो? बता भाई क्या काम है? या देखो ऐसे तो बता नहीं सकता मैं, तो कोई काम करना पड़ेगा। बोला क्या?
देख मेरे जो सीनियर्स ने मुझे बोला है कि तो आपको सिर्फ 5 लोगों को लाने की अनुमति है। तो हमारा एक जूम पे एक बहुत बड़ा वेबिनार हो रहा है, जूम पे एक बहुत बड़ा, जो जूम तू जानता है, वो बोलता है हाँ जूम तो मैं जानता हूँ, जूम जिसमें मीटिंग्स होती है, हाँ बिल्कुल। तो जूम पे एक बहुत बड़ा वेबिनार हो रहा है जिसमें सिलेक्टिव लोगों को लाने की मुझे अनुमति है। सिर्फ 5 लोगों को मैं ला सकता हूँ उस मीटिंग के अंदर, मुझे सिर्फ 5 ही लोगों को लाने की अनुमति है। और मैं चाहता हूँ कि अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तू उस मीटिंग में आए। और मेरा विश्वास कर, मैं तुझे वादा कर रहा हूँ, पहले मैं पता कर लेता हूँ कि जगह है भी या नहीं। अगर जगह होगी तो मैं शाम को कॉल करूंगा, तो बताऊंगा उस मीटिंग में आना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस तरीके से इन्वाइट करना है। कैसा लगा आपको तरीका? समझ में आया? ऐसे ही इन्वाइट करना। मैंने 2 लोगों को संडे को जूम पे ऐसे ही इन्वाइट किया था। मैंने उसको बोला कि ऐसा है सर, मुझे पता है आपकी इनकम इस टाइम पे कोलैप्स हो गई है। वो देखता था कि मैं कुछ करता हूँ, लेकिन पता नहीं था क्या करता हूँ। ऐसे मुझे उसने मैसेज कर दिया कि तरुण भाई क्या करते हो। मैं कहा मैं जानता हूँ कि कहने कि आप जॉब करते हैं, आपकी इनकम इस टाइम पे कोलैप्स कर गई है, और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ सर। अगर मैं कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं जिसमें मैं आपकी हेल्प करके आपकी इनकम 15-20 हजार रुपये कर दूं, पार्ट टाइम के अंदर, घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से काम करते करते, तो क्या आप करना पसंद करोगे? अपनी इनकम को बढ़ाना पसंद करोगे? तो वो क्या बोलेगा? जी सर बताइए क्या काम है। क्या कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना अपना। कल शाम को 4 बजे से संडे के दिन हमारी एक वेबिनार हो रहा है, जिसमें 1 घंटे के अंदर आपको निकालना है, जिसमें बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, और मेरे को सिर्फ 3 लोगों को लाने की परमिशन मिली है, जिसमें से मैं आपको चूज करना चाहता हूँ। और 1 घंटा अगर आपने वेबिनार को अटेंड कर लिया, तो मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे दावा है सर, कि 1 घंटे के बाद आप इतने उत्साहित होंगे, और आपको ऐसा कॉन्सेप्ट जानने का मौका मिलेगा जिस रखना इन्विटेशन के अंदर। जब भी आप किसी को इन्वाइट करो, कुछ चीजें ध्यान रखना इन्विटेशन के अंदर। पहली चीज क्या है? योर माइंडसेट शुड बी गिविंग। क्या वो मना करे, हाँ करे, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना इन्विटेशन करना है। क्या रिजल्ट आएगा इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। अगर आप ये सोच के इन्वाइट करोगे कि भाई ये आ जाना चाहिए, तो गारंटी है कि वो नहीं आया तो आप घबरा जाओगे। अभी मीटिंग में बात करता हूँ, मीटिंग में बात बिजी, अपने आपको बिजी दिखाओ। उसके बाद क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट, थोड़ी तारीफ कर दो उसकी। अगर वो किसी काम में अच्छा है, थोड़ी तारीफ कर दो। इससे क्या होगा? आपका रिश्ता उससे मजबूत हो जाएगा। तो उसकी तारीफ कर दो। कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है इन्विटेशन के अंदर। उसके बाद क्या है? फाइनल कंफर्मेशन। जब आपको पता है कि संडे को मीटिंग है, शुक्रवार को आपने इनवाइट कर लिया है, तो संडे की, शनिवार की रात को कॉल लगाओ कि भाई तरुण क्या हाल चाल है? बढ़िया। कल पता है ना 4 बजे मीटिंग है, लिंक सेंड करूंगा, 1 घंटे पहले उसको क्लिक करके फटाफट ज्वाइन कर लियो भाई। और बहुत लिमिटेड लोगों को चांस मिला उस मीटिंग में आने का, और तू उन लकी लोगों में जिसको चांस मिला। बात समझ में आई? इस तरीके से बोलना, कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, फाइनल कंफर्मेशन। उसके बाद डोंट ओवर प्रोमिस। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिएगा, फोन पे तो खासकर, कि करोड़पति बन जाएगा, लखपति बन जाएगा, ऑडी मर्सिडीज कार लोग ले रहे हैं। बिल्कुल भी बड़ी बातें मत करना, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। जो उसको समझ में आए वही बात करना, जो उसको समझ में आए। बड़ी बातें बिल्कुल, ओवर प्रॉमिस बिल्कुल मत करना उससे। कीप इट शॉर्ट। अपने इन्विटेशन को अपना छोटा रखिए, छोटा, ज्यादा लंबा इन्विटेशन नहीं होना चाहिए। इन्विटेशन हमेशा छोटा होना चाहिए। जितना हो सके छोटा इन्विटेशन कीजिए, जितना हो सके छोटी बात कीजिए। अगर आपने उसको इन्वाइट करते हैं, इतनी ही बात कीजिए, फालतू की ज्यादा ऊपर नीचे मत कीजिए। ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है? आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। सवाल का जवाब सवाल से दीजिए। वो बोलिए कि वो बोलता है बंदा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो बोलता है, उसको बोलो से एक बात बताओ, टाइम था कब आपके पास? अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम भी होगा। ये मेरा बिलीव है सर। 1 घंटे के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट में उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए इस लिंक पे आना है। बात समझ में आ रही है? सवाल का जवाब जवाब नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे उनको इन्वाइट करना। उसके बाद क्या लिखा है? नो पसंद में आया, तो कुछ चीज समझ में आई, तेरा मन करता है कि तो करना चाहिए, आखिरी फैसला तेरा ही है, मैं तुझे 1 रुपए का भी फोर्स नहीं करूंगा। जो तू बोलेगा आखिर में वही होगा, ध्यान रख लियो, मैं तुम्हें प्रेशर नहीं करूंगा। आगे इसको कहते हैं नो ऑब्लिगेशन मीटिंग करती है। ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखना है इन्विटेशन में, जो आपको समझने हैं, ध्यान रखने हैं। इन्विटेशन कैसे आएगा? लगातार प्रैक्टिस करने, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए। इसके बाद सोशल मीडिया। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर इंसान आज के टाइम पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब सोशल मीडिया पे
कनेक्टेड है। जितने लोग 1000 लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, मुझे पता है कि आप सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं। है नहीं? इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं मुझे बताइए, क्या खड़े हाथ खड़ा कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे कितने हैं? देखो कितने अंगूठे गिर के देखो, कितने अंगूठे आ गए। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो इंस्टाग्राम फेसबुक में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेस्टिज में 10,000 रुपए का टैग आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे 2,000 फॉलो हो जाए, लड्डू बांटता पूरे मोहल्ले में। ऐसी कंडीशन आ गई आज के जमाने में है। अगर इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलो हो जाए ना आदमी के, लड्डू बांटता है। चेक की टेंशन नहीं है कि चेक आएगा नहीं आएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो आने चाहिए। और मुझे इतनी सारी कॉल्स आती है, वो बोलते हैं कि सर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाते हैं। पिक्चर हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? आप मुंह दिखाइए, आवाज आ रही है? पुनीत जी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? चलिए, मेरा फोन डेड हो गया था, मैं लैपटॉप भी कभी भी डेड हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए, आवाज है पुनीत जी, आवाज आ रही है? मैं मनोज जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे बताते रहना मेरी आवाज करते थे। मनोज जी आवाज आ रही है? आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपका चेहरा होनी चाहिए, अच्छी सी फॉर्मल में, बढ़िया सी, एक बढ़िया सी फोटो लगाइए प्रोफाइल पिक्चर में। बहुत लोगों को देखते हैं उनकी प्रोफाइल पिक्चर किसी एक होती है। बायो मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप अपने बारे में बताते हैं आप क्या करते हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बायो में लिखते हैं, फूलों का गुलदस्ता लाऊंगा तुम्हारे लिए। मैंने एक बायो देखी कि लेडी कलर, ये कलर, वो कलर। मैं सोच रहा, मैंने कहा यार ये क्या लिख रहा है कोई इंसान आपकी? अगर इस तरीके से मैं देखता हूँ लोग लिखते हैं, अजीब अजीब सी बात है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप अपनी आईडी को प्रोफेशनल बनाइए। बेस्ट है जो आपको सही लगता है वो लिखिए उसके अंदर। तीसरा काम क्या लिखना है बायो के अंदर? सबसे बायो की बात क्या आता है? कॉल एंड एक्शन।
गुड मॉर्निंग लीडर्स। अभी सर के इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया है, सो ट्रेनिंग अभी कंटिन्यू होगी। आप सभी लोग वेट करें थोड़ा सा और विल स्टार्ट दिस ट्रेनिंग अगेन। चलिए, आवाज आ रही है आप लोगों को? मनोज जी, आवाज आ रही है? एक्चुअली ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं आपसे आपसे माफी चाहता हूँ। मेरे साथ भी नेटवर्क की दिक्कत होती है, मेरे घर के अंदर भी, मेरे फोन के अंदर भी थोड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सिखा रहा हूँ आगे अपनी टीम को जरूर सिखा दीजिएगा ये मीटिंग, ठीक है ना सर? चलिए, मैं किस पे था? मैं इस पे था, हम लोग सोशल मीडिया की बात कहते हैं। बीच में अगर बंद हो जाए तो माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन जब तक चालू है तब तक मैं सिखा रहा हूँ आपको। चलिए, मैं सनी हो तो 1 मिनट हो जाए। आवाज नहीं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, आपकी जी आवाज सर, आ आ रही रही है सर, आ रही है, आ रही है। थैंक यू वेरी मच, बताते रहना। तो जो मैं बता, जो आप देखिए, जब कोई इंसान आपकी स्लाइड, आपकी उस पे, आपकी प्रोफाइल पे जाता है, तो वहां पे अपना नंबर जरूर मेंशन करें कि वो आपसे कांटेक्ट कैसे करे फटाफट। अगर उसको आपके बारे में जानना हो, आपके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना हो, तो वो कांटेक्ट कैसे करे आपसे, ये बहुत जरूरी होता है। आपसे कांटेक्ट इजीली करता है। शायद आप देखो किसी भी सक्सेसफुल लीडर की स्लाइड पे आके अपनी फोटो के साथ जोड़ डालें, ये बहुत जरूरी है। लोग देखते हैं कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट है। हर दिन एक पोस्ट जरूर डालें, अपनी स्टोरी पे उस पोस्ट को लगाइए। हर 3 दिन में रील्स लगाइए, लाइफस्टाइल की रील्स जो होती है। एक लाइफ आप देखते होंगे लोग, लाइफस्टाइल जो जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक है, जो इंस्टाग्राम है, वो विजुअल्स पे काम करता है। विजुअल्स पे सब कुछ विजुअल्स पे काम होता है, वहां पे दिखता है, वो बिकता है। तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आप स्टेटस देते हैं, जो आप काम करते हैं, जो आप मीटिंग्स करते हैं, लोगों को लगातार कंप्लेंट दिखाते हैं, उसकी फोटोज वहां जरूर लगाइए। आप देखते होंगे जिसकी प्रोफाइल देखते हैं, जैसे कि मेरी प्रोफाइल देखते हैं, शुभम जी की, किसी की भी देखते हैं, तो आप देखो हम लाइफ स्टाइल वीडियो डालते हैं वहां पर, कि हम कहाँ घूमने गए थे, हमने क्या अचीव किया था, वो सारी वीडियोस को हम वहां पे डालते हैं। डालते नहीं डालते? तो ये बहुत जरूरी है, और रेगुलर डालते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार कितना कंसिस्टेंट है। ये बहुत जरूरी है आपकी सोशल मीडिया साइट पे। इसके बाद देखिए, पोस्ट लाइफस्टाइल पिक्चर्स, बिल्कुल जो आपकी लाइफस्टाइल पिक्चर्स होती है, जिससे एक अच्छी लाइफस्टाइल जो शो करता है, एक मोटिवेशनल लाइन जो आप बार बार लोगों को इंस्पायर करने के लिए देते हैं, वो वहां पे जरूर डालिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, डायमंड है, स्टार है, डायरेक्टर है, सोशल मीडिया पे विजिबिलिटी नहीं है इनकी। आपको पता नहीं है कि आप बहुत बड़ी मार्केट को पीछे छोड़ रहे हो दोस्त। 90% लोग आजकल सोशल मीडिया पे है। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो ना सर, तो बहुत पीछे रह जाओगे आप। तो मैं आपसे बोलना ये चाहता हूँ कि लाइफस्टाइल वीडियोस डालिए, जो लोगों को इंस्पायर करे, जो लोगों को क्यूरियस करे आपसे बात करने के लिए। वो कम से कम इतना तो क्यूरियस हो जाए बंदा कि आपकी फोटो देख के आपको फॉलो कर दे। इतना तो कम से कम वो बंदा क्यूरियस हो जाए कि आपकी फोटो देख के, आपकी प्रोफाइल देख के आपको इतनी लाइक मार दे। बंदा जब आपकी प्रोफाइल खोलता है ना, आपकी फोटो पे जाता है और देखता है कितने लाइक आए इस पर। जितने लाइक ज्यादा होते हैं ना, वो लिखा कंसिस्टेंसी, बिल्कुल लगातार करना है आपको ये काम। सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट डालते रहिए, लगातार कोई अच्छी अच्छी बातें, कोई अच्छी अच्छी पोस्ट उसमें डाल, कम्युनिटी बन जाएगी सोशल मीडिया पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्री रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब क्या क्या लिखा है, पोस्ट वही भेजिए, पोस्ट वही बनाइए। ऐसी ऐसी फोटो डालते हैं, रील्स बनाते हैं अजीब सी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो आजकल ट्रेंडिंग चलती है वीडियो, उस पर रील्स बना रखी है लोगों ने, उसको डाले। अरे मेरे भाई, आपका गेस्ट देखता ही ज्वाइन माय प्रोडक्ट, ज्वाइन माय बिजनेस, ज्वाइन ये, ज्वाइन वो, बिल्कुल बिल्कुल अब तुम लिखो ना ज्वाइन माय कंपनी, बिल्कुल तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करेगा।
बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, इनडायरेक्टली नॉन वर्बल वे में आपको उनको इंस्पायर करना है। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ मस्ट कम एंड पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, इस तरीके से। अगर इस वेबिनार में आते हैं तो आपकी लाइफ स्टोरी के माध्यम से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम लाइक आए तो लोगों से एंगेज होना शुरू कीजिए, मैक्सिमम लोगों को फॉलो कीजिए किसी की पोस्ट पे। जब बंदा उस पोस्ट पे आके आपके कमेंट को देखता है और आपके कमेंट पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपके साइट पे पहुंच जाता है। तो जो बड़े बड़े 30 मार्क है जो इंस्टाग्राम पे है, मैं सबकी पोस्ट पे कमेंट करता था, तो वहां से बहुत सारा ट्रैफिक आप पे मूव होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जब आप किसी पे कमेंट करते हो ना तो आपका हाइपर लिंक उसके कमेंट के शो में शो हो रहा होता है। जब बंदा कमेंट पे क्लिक करेगा आपके वाले पर, सीधा आपके मेन पेज पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और जानना चाहेगा कि ये बंदा क्या बिजनेस करता है। उसके बाद क्या लिखा है, किसी की पोस्ट आपको अच्छी लगती है, किसी बड़े आदमी की पोस्ट आपको अच्छी लगती है, तो इंस्टाग्राम पे एक ऐप होता है रीपोस्ट, तो रीपोस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। उससे क्या होता है, किसी की पोस्ट को अपनी पोस्ट पे आप रीपोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी, उस इंसान कर सकते हैं। और ऐसे आपको बहुत सारे लिंक आने वाले हैं। उसके बाद क्या है, इन जूम पे इनवाइट कैसे करते हैं, एक बड़ा टॉपिक है आजकल जूम। किस जूम पे जो मेरी नॉलेज कहते हैं मैं बताता हूँ, जो मुझे समझ में आता है कि कॉल जो प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल कीजिए सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, नॉर्मल बात कीजिए, उसकी बिल्कुल भी ना लगे तो आपने इसलिए बात की थी उससे। उसको बोला बात बात पर जब बात चालू हो गई है तो यार मैंने पार्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया है, इसमें 13 लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। अगर तू घर बैठे बैठे कुछ कमाना चाहता 15-20 हजार पे, तो 1 घंटे का वेबिनार होगा, उसमें तो आ जा, तू समझ ले चीजों को। आखिर में फैसला तेरा ही है, तो मन कर रहा है करिए। फाइंड द हॉट बटन। हॉट बटन मतलब क्या होता है, उसका रीजन पता कीजिए। किसी जॉब होल्डर से आप बात कर रहे हैं तो उसको पता कीजिए ना, इसको क्या हॉट बटन, जो मैंने सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग में आपको बताया था कि पता कीजिए क्या वजह से उससे आप बात करेंगे। किसी हाउस वाइफ से बात करते पता कीजिए कि मैम आप घर में हो, आप भी जानते हो कि आपके हस्बैंड की इनकम एकदम कम हो गई है, मैं कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम हाउस वाइफ ही काम करती है, और मुझे 10 हाउस वाइफ को चूज करने का मौका मिला जिनको मुझे आगे बढ़ाना है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आप उससे बात कर सकते हैं, है ना। किसी स्टूडेंट से बात करें तो पहले इनकम की तो स्टूडेंट से बात करोगे नहीं, पहले उससे पूछोगे आप पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी, घर में सब कैसे है, अच्छा आप अभी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन में, बोले मैं थैंक यू वेरी मच, कैसा लगा आपको। देखो मैंने सब कुछ बता दिया, इन्विटेशन का एवरीथिंग मैंने जो था ऊपर नीचे इंस्टाग्राम मैं बोलना चाहूंगा थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंस से मुझे सुनने के लिए। मैं जानता हूँ कि सारे इंसान कामयाब नहीं होता, कुछ मिला के 10% लोग ही कामयाब होते हैं, और आप में से लगभग आधे लोग ऐसे लगातार स्पीकर है मीटिंग के अंदर और सीखते रहे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, जांचना नहीं है। हमने मॉड्यूल्स चालू कर दिए टीम सुप्रीम में, और अगला मॉड्यूल हमारा प्रेजेंटेशन है। ये प्रेजेंटेशन अच्छे से 10 मॉड्यूलों को अटेंड कर लिया, मेरा वादा है कि आपका रिजल्ट, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। और आपको क्लोजिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लास्ट डे नहीं है, 2 तारीख को हमारी क्लोजिंग बढ़ चुकी है, फिर आप सभी जानते हैं। लॉकडाउन में मैं आग लगाई है बिजनेस के अंदर, आप जानते नहीं जानते। और बस लॉकडाउन में अपने बिजनेस को वापस हमको बूस्ट अप करना है और मैक्सिमम मीटिंग करके अपने बिजनेस को आगे लगाना है। आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा ग्रुप में आपको मिल जाएगा, और आपको कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन आपके आते हैं आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।